अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बॉल टेम्परिंग का मामला गुज़िश्ता चंद दिन से क्रिकेट की दुनिया में एक मरतबा फिर ज़ेर बहस है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने इतराफ़ किया कि उन्होंने गेंद से छेड़छाड़ का मंसूबा बनाया था। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बॉल टेम्परिंग और इसमें मलूज़ पाई जाने वाली खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बॉल टेम्परिंग में खिलाड़ी गेंद की एक तरफ को खुरदरा कर देते हैं और जब बॉलर गेंद को फेंकता है तो हवा कुदरती सतह से रगड़ खाती है और अपनी अमूमी स्विंग के रास्ते से हटकर दूसरी जानिब घूम जाती है। दोस्तों, बॉल टेम्परिंग में मलूज़ पहला खिलाड़ी न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाला क्रिस ब्रेंगल है, जो 1990 में पाकिस्तान के खिलाफ बॉल टेम्परिंग में पकड़ा गया था। बाद में पता चला कि उसने बोतल के सिर के जरिए बॉल को स्क्रैच किया था। उनका कहना था कि उसने टेम्परिंग इसलिए की क्योंकि उसका यकीन था पाकिस्तानी बॉलर्स भी ऐसा करते हैं। बॉल टेम्परिंग में अगला खिलाड़ी इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाला माइकल एथरटन है। टेम्परिंग की इस वाक़े को डर्ट इन द पॉकेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें इंग्लैंड के कप्तान माइकल ने अपनी जेब में मिट्टी डाली थी और वो इस मिट्टी को बॉल पर लगाते हुए पकड़ा गया था। माइकल पर तो आईसीसी ने कोई जुर्माना आयद नहीं किया था, लेकिन इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड ने उस पर जुर्माना आयद किया था। दोस्तों, बॉल टेम्परिंग में अगला खिलाड़ी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वक़ार यूनुस आता है, जिसने 2000 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉल टेम्परिंग किया था। और वक़ार यूनुस वो पहला बॉलर था जिसको बॉल टेम्परिंग की वजह से जुर्माना कर दिया गया था। वक़ार यूनुस पर उसके मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया गया था। बॉल टेम्परिंग में अगला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर ने 2001 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ में खेली जाने वाली सीरीज में बॉल टेम्परिंग किया था। अगला खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर है, जिन्होंने 2003 में न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंद की सतह को स्क्रैच करके बॉल टेम्परिंग किया था। बाद में शुएब अख्तर ने अपनी किताब कंट्रोवर्सी यूअर्स में कहा कि यह कानून के खिलाफ है और कोई फख्र करने वाली बात भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कई मौक़ों पर बॉल टेम्परिंग की है। बॉल टेम्परिंग में मलूज़ अगला खिलाड़ी राहुल द्रविड़ है, जिसने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2004 में टेम्परिंग की थी। द्रविड़ पर भी मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया गया था। दोस्तों, बॉल टेम्परिंग में पाकिस्तान का पूरा टीम भी शामिल है। एक अजीब बात है, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में टेम्परिंग की वजह से पेनलाइज्ड होने के बाद मैच खेलने से इनकार किया था और अंपायर ने मैच का फैसला इंग्लैंड के हक में सुना दिया था। जब अंपायर ने बॉल का जायजा लिया तो बॉल में तब्दीली आ गई थी और इंग्लैंड को 5 इजाफी रन दिए गए थे। टी ब्रेक तक तो मैच चलता रहा, लेकिन टी ब्रेक में जब तमाम खिलाड़ियों ने आपस में बात की तो पता चला कि किसी ने भी टेम्परिंग नहीं की है, इसलिए टीम ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। बॉल टेम्परिंग में इंग्लैंड का फास्ट बॉलर ब्रॉड भी पकड़ा गया है, जिन्होंने 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉल पर पाव रख कर टेम्परिंग किया था। दोस्तों, बॉल टेम्परिंग में पाकिस्तान का मायनाज लिबास शाहिद अफरीदी भी पाया गया है। शाहिद अफरीदी ने 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दांतों के जरिए गेंद को काट कर टेम्परिंग की थी। इस बात की खबर थर्ड अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर को दी, जिस पर उन्होंने शाहिद अफरीदी के साथ बहस किया और गेंद को तब्दील कर दिया गया। बाद में शाहिद अफरीदी ने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है जो टेम्परिंग न करता हो, लेकिन मेरा तरीका गलत था। बॉल टेम्परिंग में अगला खिलाड़ी साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का कप्तान फाफ डु प्लेसी है। डु प्लेसी ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेम्परिंग किया था। डु प्लेसी पर मैच फीस का 100% जुर्माना आयद कर दिया गया था।